जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कथा सुख में। प्रिय श्रोताओं, आज हम सुनेंगे बुधवार प्रदोष व्रत की कथा। जब भी बुधवार के दिन प्रदोष व्रत पड़ता है तो हम इसे बुधवार प्रदोष व्रत या बुध प्रदोष व्रत के नाम से जानते हैं। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ बुध प्रदोष व्रत करते हैं, इस दिन भगवान शिव का पूजन करते हैं, साथ में शिव परिवार का पूजन करते हैं, तो इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है तथा मनुष्य सदा ही सुखी जीवन व्यतीत करता है। इस व्रत को अगर कोई विधवा नारी धारण कर ले तो उन्हें धर्म की प्राप्ति होती है। सुहागन नारियों का सुहाग अटल रहता है, बंदी कारागार से छूट जाते हैं। जो भी स्त्री पुरुष जिस कामना को लेकर इस व्रत को धारण करते हैं, उनकी सभी कामनाएं देवादिदेव महादेव जी अवश्य पूरी करते हैं। सूत जी कहते हैं कि त्रयोदशी का व्रत करने से 100 गायों को दान करने जितना पुण्य फल प्राप्त होता है। इस व्रत को जो भी मनुष्य विधि विधान के साथ करता है, उसके सभी प्रकार के दुख दूर होते हैं। प्रदोष व्रत के दिन विशेष प्रकार से भगवान शिव और माता पार्वती जी की सुबह और शाम के वक्त पूजन किया जाता है। खास करके शाम के समय जो प्रदोष काल का समय होता है, उस समय में भगवान शिव को प्रसन्न मुद्रा में देखा जाता है। इसीलिए इस काल में उनका पूजन अति ही फलदायी होता है। प्रदोष काल का समय जो कि सूर्यास्त से 1 घंटा पहले और 1 घंटे बाद तक के बीच का जो समय होता है, यह काल प्रदोष काल कहलाता है। इस दौरान विशेष करके भगवान शिव जी का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। व्रत की कथा सुननी चाहिए, शिव चालीसा आदि का पाठ करना चाहिए, भगवान शिव जी के स्तोत्र आदि का पाठ या फिर श्रवण करना चाहिए। इससे भगवान जी अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुखों को दूर करते हैं। बुध त्रयोदशी व्रत को धारण करने से सभी मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। इस दिन भगवान शिव जी के साथ साथ भगवान गणेश जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आइए पहले भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हैं, इसके बाद फिर कथा को श्रवण करेंगे। प्रिय भक्तजनों, आप सुनते हैं बुध प्रदोष व्रत की कथा। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो प्रेम से बोलिए देवादिदेव महादेव की जय, माता पार्वती की जय, भगवान गणेश जी की जय। एक समय सभी प्राणियों के हितार्थ परम पवित्र भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। यज्ञ में महर्षियों की एकत्रित सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेदों के ज्ञाता श्री सूत जी हरि कीर्तन करते हुए वहां पधारे। सूत जी को देखकर सोनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य अपने आसनों पर विराजमान हो गए। मुनिगण विनीत भाव से पूछने लगे कि हे परम दयालु, कलिकाल में भगवान शंकर जी की भक्ति किस आराधना द्वारा उपलब्ध होगी? हम लोगों को बताने की आप कृपा कीजिए, क्योंकि कलयुग के सभी प्राणी पाप कर्म में रत होकर वेद शास्त्रों से विमुख रहेंगे। दीन जन अनेक संकटों से त्रस्त रहेंगे। हे मुनि श्रेष्ठ, कलिकाल में सत्कर्म की ओर किसी की रुचि नहीं होगी, तब पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो मनुष्य की बुद्धि असक्त कर्मों की ओर प्रेरित होगी, जिससे दुर्वचारी पुरुष वंश सहित समाप्त हो जाएंगे। इस अखिल भूमंडल पर जो मनुष्य ज्ञानी होकर ज्ञान की शिक्षा नहीं देता, उस पर परम पिता परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते। हे महामुनि, ऐसा कौन सा उत्तम व्रत है जिससे मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी? कृपया कर आप मुझसे कहिए। ऐसा सुनकर दयालु हृदय श्री सूत जी कहने लगे कि हे मुनि श्रेष्ठों तथा शौनक जी, आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। आपके विचार सराहनीय एवं प्रशंसनीय हैं। आप वैष्णवों में अग्रणीय हैं, क्योंकि आपके द्वारा सदा परहित की भावना रहती है। इसलिए हे शौनक आदि ऋषियों, आप सुनो। मैं उस व्रत को आपसे कहूंगा जिसके करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। धन, बुद्धिकारक
दुख विनाशक, सुख प्राप्त कराने वाला, संतान देने वाला, मनोवांछित फल प्राप्ति कराने वाला यह व्रत मैं तुमको सुनाता हूँ, जो किसी समय भगवान शंकर जी ने सती जी को सुनाया था और उनसे प्राप्त यह परम श्रेष्ठ उपदेश मेरे पूज्य गुरु जी ने मुझे सुनाया था, जिसे आपको समय पाकर शुभ वेला में मैं सुनाता हूँ। आयु वृद्धि, स्वास्थ्य लाभ हेतु रवि प्रदोष का व्रत करें। अभीष्ट सिद्धि की प्राप्ति के लिए सोम प्रदोष का व्रत करें। रोगों से मुक्ति और स्वास्थ्य लाभ हेतु मंगल प्रदोष का व्रत करें। सभी कामना की सिद्धि के लिए बुध प्रदोष का व्रत करें। शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति के लिए तथा शत्रुओं के विनाश के लिए गुरुवार बृहस्पति प्रदोष व्रत करें। सौभाग्य स्त्री की समृद्धि के लिए शुक्र प्रदोष व्रत करें। पुत्र प्राप्ति हेतु शनि प्रदोष का व्रत करें। प्रदोष व्रत के दिन प्रातः काल स्नान कर निराहार रहकर भगवान शिव का ध्यान करें। शिव जी के ध्यान में मग्न हो शिव जी के मंदिर में जाकर उनकी पूजा करें। पूजा के पश्चात अर्थ कुंड त्रिपुंड का तिलक धारण करें। बेलपत्र चढ़ाएं। धूप दीप अक्षत से उनकी पूजा करें। ऋतुफल चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय मंत्र का रुद्राक्ष की माला से जप करें। ब्राह्मणों को भोजन कराकर सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दें। तत्पश्चात मौन व्रत धारण करें। व्रती को सत्य भाषण करना आवश्यक है। प्रदोष का व्रत जो कि 11 या 26 त्रयोदशी व्रत करनी चाहिए। इसके बाद फिर व्रत का उद्यापन करना चाहिए और हवन की आहुति देनी चाहिए। इससे अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। व्रती पृथ्वी पर शयन करें, इससे सर्व कामना सिद्ध होती है और यह व्रत श्रावण मास में हो तो इसका विशेष महत्व होता है। यह सर्व सुख धन आरोग्यता देने वाला है। यह व्रत इन सब मनोरथों को पूर्ण कराता है। हे ऋषिवरों, यह प्रदोष व्रत मैंने जो आपको बतलाया किसी समय शंकर जी ने सती जी को और वेद व्यास मुनि ने मुझको सुनाया है। शौनक आदि ऋषि बोले कि हे पूज्यवर महामती, आपने यह व्रत परम गोपनीय मंगलप्रद कष्ट निवारक बतलाया है। इस प्रकार आप हमें प्रदोष व्रत की कथा सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं आपको बुध त्रयोदशी प्रदोष व्रत की कथा सुनाता हूँ। आप ध्यान पूर्वक सुनिए। प्राचीन काल की कथा है कि एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। वह गोने के बाद दूसरी बार अपनी पत्नी को लेवाने अपनी ससुराल पहुंचा। अपनी सास से उसने कहा कि बुधवार के दिन ही वह अपनी पत्नी को लेकर अपने नगर जाएगा। उस पुरुष के सास ससुर तथा साले सालियों ने उसको बहुत समझाया कि बुधवार को पत्नी को विदा कराकर ले जाना शुभ नहीं होता, लेकिन वह पुरुष अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ। विवश होकर सास ससुर ने अपने जमाता और पुत्री को भारी मन से विदा कर दिया। वे दोनों बैलगाड़ी में चले जा रहे थे। नगर के बाहर निकलते ही पत्नी को बड़े जोरों की प्यास लगी। पति लोटा लेकर पत्नी के लिए पानी लेने चला गया। पानी लेकर जब वह लौटा तो उसके क्रोध और आश्चर्य की सीमा न रही, क्योंकि उसकी पत्नी किसी अन्य पुरुष के लाए लोटे में पानी पीकर हंस हंस कर उससे बातें कर रही थी। क्रोध में आग बबूला होकर वह आदमी से झगड़ा करने लगा, मगर यह देखकर उसके आश्चर्य की सीमा न रही कि उस पुरुष की शक्ल उस आदमी से हूबहू मिलती है। हम शक्ल आदमियों को झगड़ते हुए जब काफी देर हो गई तो वहां आने जाने वाले लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। सिपाही भी वहां पर आ गए। सिपाही ने स्त्री से पूछा कि इन दोनों में से कौन सा आदमी तेरा पति है? तो वह बेचारी असमंजस में पड़ गई, क्योंकि दोनों की शक्ल एक दूसरे से बिल्कुल ही मिलती थी। बीच राह में अपनी पत्नी को इस तरह देखकर उस पुरुष की आंखें भर आई। वह भगवान शंकर जी से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, आप मेरी और मेरी पत्नी की रक्षा कीजिए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई कि जो मैं बुधवार को अपनी पत्नी को विदा कर लाया, भविष्य में ऐसा कदापि ये अपराध मैं नहीं करूंगा। उसकी वह प्रार्थना जैसे ही पूरी हुई, वह दूसरा पुरुष वहां से अंतर्ध्यान हो गया और वह पुरुष सकुशल अपनी पत्नी के साथ अपने ससुराल पहुंच गया। उस दिन के बाद पति पत्नी नियम पूर्वक बुधवार प्रदोष का व्रत करने लगे। तो प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय।
प्रिय भक्तजनों, पौष मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि, प्रारंभ समय 16 दिसंबर 2025 दिन मंगलवार रात्रि 11:59 पर और त्रयोदशी तिथि की जो समाप्ति है वह 17 दिसंबर 2025 दिन बुधवार रात्रि 2:33 पे है। तो प्रदोष व्यापनी के अनुसार सभी भक्तजन 17 दिसंबर 2025 दिन बुधवार को प्रदोष का व्रत धारण करेंगे। जब भी बुधवार के दिन प्रदोष का व्रत पड़ता है तो इसे बुध प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है और इस दिन व्रत को धारण करने से अभीष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है। 17 दिसंबर को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5:18 से सुबह 6:13 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 6:37 और सूर्यास्त शाम 5:11 पर होगा। इस दिन राहुकाल का समय सुबह 11:54 से दोपहर 1:13 तक होगा। राहुकाल के समय कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य शुरू नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:45 से सुबह 7:08 तक होगा। वहीं शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:27 से शाम 6:49 तक होगा। प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 4:01 से शाम 6:11 तक है। नक्षत्र विशाखा होगा शाम 5:11 तक। उसके बाद अनुराधा नक्षत्र होगा। योग सुकर्मा होगा दोपहर 2:17 तक। उसके बाद धति योग होगा। 17 दिसंबर को प्रदोष व्रत के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग भी बन रहा है, जो कि शाम 5:11 से आरंभ हो रहा है और अगले दिन सुबह 7:08 तक रहेगा। यह योग बहुत ही शुभ होता है। जो भी भक्त प्रदोष का व्रत धारण करेंगे उन्हें चाहिए कि जो भी भक्तजन प्रदोष व्रत धारण करेंगे उन्हें चाहिए कि त्रयोदशी तिथि के दिन प्रातः काल उठकर स्नान आदि से निवृत्त हों, शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दें, व्रत का संकल्प लें और इस दिन भगवान का सुबह के समय खास करके शाम के समय भी प्रदोष काल में भगवान शिव जी का मंदिरों में जाकर पूजन करें या फिर अपने घर पर ही पूजन करें। भगवान शिव का जब भी पूजन किया जाता है तो साथ में शिव परिवार की पूजा अवश्य करनी चाहिए। तो सबसे पहले गणेश जी का पूजन करें, उसके बाद नंदी, भृंगी, कुथमुख, कुबेर, कार्तिकेय, सर्प आदि देवताओं का पूजन करें। फिर भगवान शिव जी और माता पार्वती का पूजन करें। इस दिन भगवान शंकर का जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान को पीले वस्त्र या सफेद वस्त्र अर्पित करें, यज्ञ पवी चढ़ाएं, फिर अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला अर्पित करें, भांग, धतूरा, बेलपत्र आदि भगवान को अर्पित करें, तुलसी, मंजरी सहित अर्पित करें, धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार के नैवेद्य आदि से भगवान शिव की आराधना करें, जल से आचमन करें, मुख शुद्धि के लिए पान, पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची अर्पित करें। इसके बाद बुध प्रदोष व्रत की कथा का श्रवण करें, भगवान शंकर के स्तोत्र, चालीसा आदि का पाठ करें या फिर श्रवण करें। उसके बाद भगवान की आरती करें। इस प्रकार से व्रत को धारण करना चाहिए। इस व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय होने के बाद करना चाहिए। तो आशा करती हूँ कि यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। जय श्री राधे कृष्णा। धन्यवाद।